मिसाइल, ड्रोन और बमों की दुनिया में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सामने आया है जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह संकरा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है, अब ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनकर उभरा है। जहां आमतौर पर युद्ध में हथियारों की गूंज सुनाई देती है, वहीं इस बार ईरान ने भूगोल को ही हथियार बना लिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण स्थापित कर ईरान ने वैश्विक सप्लाई चेन को सीधे चुनौती दे दी है। इस रास्ते को बंद या नियंत्रित कर देना मतलब दुनिया की ऊर्जा नस पर हाथ रख देना है, और यही ईरान ने किया। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इस पूरे इलाके में माइनस एंटी शिप मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और आत्मघाती नौकाएं तैनात कर दी हैं। नतीजा ये हुआ कि दुश्मन देश के जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है, जबकि चाइना और रशिया जैसे सहयोगी देशों को राहत दी गई है। यह साफ संकेत देता था कि यह सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक चाल भी है। इस कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जैसे ही हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें उछल गईं। कई देशों में गैस और ऊर्जा संकट गहराने लगा। यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और सप्लाई लाइनों पर भी लड़ा जाता है। खबर यह भी है कि ईरान अब इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से भारी टोल वसूलने की योजना बना रहा है। करीब $2 मिलियन प्रति जहाज या $1 प्रति बैरल के हिसाब से। अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक व्यापार के नियमों को ही बदल सकता है। हालांकि हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण हैं। सीज फायर की बात ज़रूर हुई है, लेकिन लेबनान, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरेबिया जैसे क्षेत्रों में हमले जारी हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान में पूरी तरह संघर्ष विराम नहीं होता, तब तक यूनाइटेड स्टेट्स से किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ही अपने अपने देशों में राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सीज फायर कितना टिकाऊ साबित होता है। कुल मिलाकर पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। कभी कभी एक समुद्री रास्ता ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन जाता है।